बिहार में शिक्षकों की भरमार है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि टीआरई 1 में तो शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और दूसरी तरफ टीआरई 2 यानी जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2 होने वाली है, उसके लिए भी बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षक बनाए जा रहे हैं बिहार में। शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, वैसे में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है। टीआरई 1 में 1 लाख से ज्यादा शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं और अब टीआरई 2 की जो तैयारी हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें भी 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। तो हम आपको पूरी बात बताएं। जिस तरह से अब तक जो आंकड़ा सामने आया है कि 4,20,000 अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 के लिए फॉर्म भर दिया है। तो हम आपको बताएं कि टीआरई 2 में 1,20,000 से ज्यादा पद हैं जिस पर बहाली होनी है। पहले लगभग 70,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बाद में 50,000 से भी ज्यादा पद इसमें और जोड़ दिए गए और उन पदों पर अब जो है बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में एक बड़ा मौका है बिहार में शिक्षक बनने का। और बिहार में जिस तरह से टीआरई 1 में बाहर के लोगों को मौका दिया गया शिक्षक बनने का, और बड़े पैमाने पर बिहार के बाहर के लोग भी यहाँ पर शिक्षक बन रहे हैं। खासकर यूपी से, यूपी जो राज्य है वहां से, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बिहार आए, परीक्षा दी उन्होंने और अब शिक्षक बन रहे हैं। हालांकि और भी कई सारे राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन रहे हैं। तो टीआरई 2 में भी ये बड़ा मौका है। 4,20,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीयन करा लिया है और आगे ये प्रक्रिया अभी चल रही है। 25 तारीख तक ये प्रक्रिया चलनी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे आवेदन आएंगे। हम आपको बताएं पूरी बात कि 3,50,000 ने परीक्षा फॉर्म भर दिया है। 3,50,000 अभ्यर्थियों ने, 4,20,000 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। यानी जो पहले चरण जो है टीआरई 2 में पहला चरण है पंजीयन कराना है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उसमें 4,20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 3,50,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भर दिया है। तो वैसे आपको बताएं कि 1,49,000 ने अब तक शुल्क जमा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा जो पिछली बार लगभग 8 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, उससे कहीं आगे जाने वाला है, ये समझा जा सकता है, क्योंकि अभी आवेदन में वक्त बचा हुआ है। हम आपको बताएं कि 15 से 17 तारीख तक विलंब शुल्क के साथ पंजीयन का मौका मिलेगा। तो 15 से 17 तारीख तक, यानी जो लोग अभी बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके पास मौका है 17 तारीख तक, और विलंब शुल्क के साथ यानी 15 से 17 तक वो जो लेट फी भरकर पंजीयन करा सकते हैं। तो मौका है, बड़ा मौका है शिक्षक बनने का बिहार के अंदर। और हम आपको बताएं कि आवेदन करने की जो मंगलवार तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की जो अंतिम तिथि है, उसमें 2 दिन का और विस्तार है, 15, 16, 17, 3 दिन का, जिसमें आप विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसके बाद आपको बताएं कि परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। इसके बाद दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो बड़ा मौका है। और शिक्षक बनने के लिए जिस तरह से बड़े पैमाने पर बहाली आई है, और इस बार 6 to 8 में बहाली की जा रही है, हाई स्कूल यानी 9th 10th में हो रही है, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों यानी 11th 12th के लिए बहाली की जा रही है, और कुछ जो पद हैं 1 to 5 के लिए भी आए हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर ये बहाली होनी है। बड़ा मौका है शिक्षक बनने का। टीआरई 2 है और ये बीपीएससी के द्वारा ली जा रही है। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में 10 साल की छूट अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही है। पहले चरण में सभी अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी गई थी। तो ऐसे में जो 10 साल की जो छूट दी गई है कुछ अभ्यर्थियों के लिए, तो ये तमाम चीजें जो हैं हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो है दूसरे चरण के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने फॉर्म में भर दिया है। पंजीयन अभी भी हो सकता है आपका, 17 तारीख तक मौका है। 15, 16 और 17 विलंब शुल्क के साथ, यानी लेट फी भरकर आप अभी पंजीयन करा सकते हैं। तो अगर आप छूट रहे हैं तो जल्दी कीजिए, फॉर्म भरिए और शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि ज़्यादा बड़ा मौका मिलने वाला नहीं है, काफ़ी लंबा
लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा जल्द ही होने वाली है। ऐसे में आप तैयार हो जाइए शिक्षक बनने के लिए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।